2 से 5 लाख रुपए आपकी मंथली इनकम है, एक लग्जरी कार है और प्रीमियम लाइफस्टाइल है, उसके बावजूद भी बैंक बैलेंस जीरो, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, पर्सनल लोन रनिंग। क्या आपको ये फेमिलियर लगता है? आज मैं आपको एक रियलिटी बताने वाला हूँ। डॉक्टर्स हाई इनकम होने के बावजूद भी इतने सारे डेट में, लोन में क्यों आ जाते हैं और वो फाइनेंशियली ट्रैप क्यों हो जाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका सॉल्यूशन क्या है, इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो आज का पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। डॉक्टर सबसे बड़ी इल्यूजन में रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ तो मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है। रियलिटी क्या है? इनकम इज़ नॉट इक्वल टू वेल्थ। यदि आप 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं और 2.8 लाख रुपीज़ आप खर्च कर रहे हैं तो आप रिच नहीं हैं, आप फाइनेंशियली ट्रैप्ड हैं। नाउ लेट अस लिस्ट आउट द रीजन व्हाई डॉक्टर स्टे इन डेट। सबसे पहला रीज़न है डिले स्टार्ट। डॉक्टर अपनी पढ़ाई पूरी करते करते 30-32 साल के हो जाते हैं, यदि हम यूजी, पीजी और सुपर स्पेशलाइजेशन काउंट करें। उसके बाद वो अपनी क्लिनिक स्टैब्लिश करते हैं। उनको लगता है अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मैंने अर्निंग स्टार्ट की है, और वो इन्वेस्टमेंट इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर वो डेट पे चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको लाइफस्टाइल अपग्रेड करना होता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते जाते हैं। नया मोबाइल, नई कार, नया हाउस, उसको हम जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हम इनको अपग्रेड करते चले जाते हैं और हमारा ध्यान इन्वेस्टमेंट पर जाता ही नहीं है। और ऐसे टाइम पर हम कंपाउंडिंग का मैजिक मिस कर देते हैं और हम अपनी वेल्थ क्रिएट करने में पीछे रह जाते हैं। और तीसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम, सोशल प्रेशर सिंड्रोम। डॉक्टर हो तो रिच दिखना जरूरी है। एक अच्छी कार, अच्छा मोबाइल, प्रीमियम क्लिनिक, प्रीमियम हाउस, लाइफस्टाइल के चक्कर में, दिखावट के चक्कर में हम इतना सारा लोन ले लेते हैं कि धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता, इनविजिबली आप फाइनेंशियली ट्रैप्ड हो जाते हो। ये प्रेशर इनविजिबल होता है, धीरे धीरे होता है, तो आपको पता नहीं चलता और एक पॉइंट पर आके आप फाइनेंशियली ट्रैप्ड हो जाते हैं, आप लोन में डूब जाते हैं। और फोर्थ रीज़न है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। हमें मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एक्चुअली में हम अपने आप को मेडिसिन एक्सपर्ट तो बना लेते हैं, लेकिन हमें मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, टैक्स प्लानिंग, डेट मैनेजमेंट, इमरजेंसी फंड, इनके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है। और इसका रिजल्ट ये होता है, हम पैसा तो ज़्यादा कमाते हैं लेकिन हमारे पुअर डिसीजंस के कारण हम मल्टीपल लोन्स ले लेते हैं। और फिफ्थ रीज़न है मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट असेट्स एंड लायबिलिटी। डॉक्टर्स क्लिनिक को तो इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं और एक लग्जरी कार को असेट की तरह देखते हैं, जबकि रियलिटी में जो चीज़ आपको पैसे कमा के नहीं दे रही होती है वो लायबिलिटीज़ होते हैं, ना कि असेट। और इसको क्लियरली समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सिक्स्थ रीज़न है इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इल्यूजन सोसाइटी में ये रहता है कि डॉक्टर मतलब हाई इनकम। इस वजह से बैंक भी प्री अप्रूव्ड लोन्स आपको ऑफर करते हैं, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर करते हैं, तरह तरह के लोन जैसे कि प्रैक्टिस लोन, इक्विपमेंट लोन, कार लोन, होम लोन आपको एक लुक्रेटिव ऑफर की तरह दिखाते हैं और जिससे आप अलग अलग तरह के असेट्स आप ले लेते हैं। रियलिटी ये है कि आप ईएमआई तो अफोर्ड कर पाते हैं लेकिन वो असेट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और इस तरह से आप लोन पर लोन लेते चले जाते हैं। अब हम एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं। एक डॉक्टर हैं जिनकी इनकम 2 लाख रुपए है, उनकी ईएमआई है 80,000 रुपीज़ और मंथली एक्सपेंसेस हैं ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़। अब इस तरह से उनकी किसी भी तरह से कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पाते हैं और जब इमरजेंसी आती है तो क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है और यही साइकिल लगातार चलता रहता है। चलिए अब इस साइकिल को ब्रेक कैसे करें, तो इसके लिए सिंपल 4 रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, 40-30-30 रूल, यानी कि आप अपनी इनकम का 40% तो रखिए डेली एक्सपेंसेस के लिए, 30% रखिए आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए एंड रिमेनिंग 30% आप लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन, स्किल अपग्रेडेशन और नियर टर्म गोल्स के लिए रखिए। सेकंड रूल है 30% ईएमआई रूल, यानी कि आप अपनी इनकम का 30% ही ईएमआई रखिए। यदि आपकी इनकम 2 लाख रुपीज़ है तो
अपनी EMI 60,000 तक ही रखिए। थर्ड, डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। यहाँ पर एक एवलांच मेथड होती है जहाँ पर आप हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन पहले किए कीजिए। एंड फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट रूल है 6 to 8 मंथ का इमरजेंसी फंड अपने पास में रखिए। एक सिंपल रूल है, डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन वेल्दी डॉक्टर बनना एक कॉन्शियस डिसीजन है। यदि आपने आज कंट्रोल नहीं किया तो आपकी इनकम तो बढ़ती जाएगी, लेकिन डेट भी साथ साथ में बढ़ते जाएंगे। और यदि आज आपने कंट्रोल कर लिया तो आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, द वेल्दी डॉक्टर बन जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिए और अपने एक डॉक्टर और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए।